क्योंकि इस 21वीं सदी में लोगों के पास अब समय नहीं रहा है इतना टाइम देने का, इतना सेलिब्रेशन में समय देने का, वक्त देने का। ओके स्टूडेंट्स, वॉट एवर इट इज़, अब तो ऑनलाइन का भी ज़माना आ गया है, शादी भी ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। खैर, अब हम लोग जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कहानी को पढ़ना है, इस प्ले को पढ़ना है और इन्जॉय भी करना है। इस प्ले बहुत मज़ेदार है स्टूडेंट्स, वेरी फ़नी प्ले, इंटरेस्टिंग प्ले। हमें बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने। तो इस इंट्रोडक्शन में ये रशियन वेडिंग के बारे में कहा गया है। कहा गया क्या है? रशियन वेडिंग बहुत सिंपल है, मतलब इतना तामझाम हिंदुस्तानी प्रथा जैसे रिचुअल्स, इतना सारे रिचुअल्स नहीं है। ये कह रहा है बहुत सिंपल मैरिज सेरेमनी होता है, जहाँ ऐसे ही रिंग्स पहनाना और दुल्हन को अच्छा ड्रेसअप करके ले आना, रिसेप्शन पार्टी मनाना, ये सभी जो है इस शादी का एक पार्ट हुआ करते हैं। कहते हैं 1 दिन 2 दिन का ये मैरिज सेरेमनी होता है। और ब्राइड एंड ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड माने दुल्हन, आप जानते हो। और फैमिली के सभी लोग आते हैं, अपना अपना एक्सपेंस करते हैं, सभी लोग खर्च करते हैं। मतलब इसमें एक तरफा नहीं होता है, कोई दहेज नाम का ऐसा चीज़ नहीं होती है। और ये जो ब्राइड और ग्रूम दोनों साइड से ही खर्च किया जाता है, कोई एक पर बोझ नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। वेडिंग सेरेमनी कुछ लोग, कुछ मतलब जो काफ़ी धनी है, जो रिच फैमिलीज़ है रशियन फैमिलीज़ में, वो कई वीक तक भी चलाते हैं, मतलब लास्ट लॉन्ग एज ए वीक। और कुछ लोग इसके ये त्यौहार को, मतलब ये मैरिज सेरेमनी 1-2 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही कहा गया है। वेडिंग प्रोसेसन होता है, जैसे क्या बारात जाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ भी इस सेरेमनी में लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। काफ़ी सारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स, और ये सभी लोग एक साथ गैदरिंग करते हैं। शादी में ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से पहले ही मिल चुके होते हैं। और वेडिंग का जो अरेंजमेंट है, इसमें भी इन लोग अपना हिस्सा लेते हैं, मतलब पोस्टर्स लगाना, स्पीच देना, कोई भी टॉपिक पर ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट करना, क्विज कॉन्टेस्ट जैसे, ये सब मतलब होता है। इस तरह का इन लोग का सेलिब्रेशन शादी का होता है। और उसके बाद एक दूसरे से झगड़ते भी है, लड़ते भी है, ऐसा लोग इसको एंजॉय करते हैं, इसे कोई मैटर नहीं समझते हैं। क्योंकि ये भी कहा गया है रशियन मैरिज जो मतलब सेटिंग ऑफ द मैरिज का हो, जो मैरिज कैसे सेटिंग किया जाता है, तो इसमें लोगों का वेल्थ को दिखाया जाता है, कौन संपत्ति वाला है। तो अगर संपत्ति वाला दूल्हा है तो उसमें बाकी चीज़ को दिखा नहीं जाता है, ऐसा बताया गया है। आगे चल के हमको ऐसा ही जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है क्या है, जे रशियंस लोग काफ़ी ऊंचे बिल्डिंग में, टॉल अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। और ऐसे ब्राइड को भी बहुत अपर स्टोरेज बिल्डिंग में रखा जाता है, मतलब जो है दूल्हा को काफ़ी मेहनत करके ऊपर तक पहुंचना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं, उन्हें विभिन्न तरह का क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, कोई एक बेबी गर्ल का फ़ोटो दिखाया जाता है, बताओ इनमें से अभी जो दुल्हन है कौन है, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इस फ़ोटो में से पहचानो, ऐसे ही बताया गया है। और इसमें अगर गलत बताता है दूल्हा को फ़ाइन लगता है, मतलब एक तरह से टैक्स वसूला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में ऐसा ही रीति रिवाज है, जहाँ पर जूता छुपा दिया जाता है दूल्हा का, फिर खोजने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा ही वहाँ भी कहा गया है, रशियन मैरिज में भी ऐसे ही उन्हें अलग अलग क्वेश्चन किया जाता है। और जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो इस तरह से, एक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, बेबी गर्ल का फ़ोटो दिखाया जाता है। अब उसमें पहचानना पड़ता है जो अभी जो दुल्हन है वो कौन है, उनका बचपन का फ़ोटो को पहचानो, इस तरह का। आफ्टर दैट कहा गया जो रिलेटिव्स है काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, कुछ जो है वो एक ऑल ऑफ सडन जो है ये दुल्हन को छुपा दिया जाता है, मतलब सीन से, जो सेलिब्रेशन से इसको कोई जगह में स्टीलिंग आप कह सकते हैं, जो चुराना। तो अब दूल्हा को खोजना पड़ता है, ग्रूम को, जो दुल्हन खोजिए और नहीं खोज पाओगे तो पैसा दो। तो ऐसा
आपने गाना भी सुना होगा, ऐसा भारत में भी इस तरह का रीति रिवाज है कहीं कहीं। उसके बाद ब्राइड का शू को भी छुपा दिया जाता है, खोजना पड़ता है। लोग ये सभी चीज़ को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, काफ़ी मज़ा लेते हैं। इसे झगड़ना, लड़ना, चुड़ाना, खोजना, फाइन देना, हर जगह में आपको पे करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी दूल्हा जो है ना, काफ़ी पैसा लेके जाना पड़ता है, उनके पॉकेट में फुल ऑफ मनी होना चाहिए। तो ऐसे ही ये सब रिचुअल्स है, अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज है। यही तो दुनिया है। अब आते हैं हम लोग असली प्ले में, जिस प्ले में कहा गया है जो द प्रपोजल ए ओरिजिनली टाइटल दैट ए मैरिज प्रपोजल। ए वन एक्ट प्ले है, मतलब एक कहो जी स्टेज चेंज नहीं होता है, यहाँ पर एक्ट चेंज नहीं होता है, वन एक्ट प्ले है। और 1888 और 89 के बीच में एंटन चेखव ने लिखा है, जो रसिया का एक स्टोरी राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, ऐसे ही कहा गया है। इस प्ले में ओनली 3 कैरेक्टर्स, देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? ये है चुबुकोव। ये नाम काफ़ी लंबा है, आप चुबुकोव नाम से जानो तो बेहतर होगा। ये एक लैंड ओनर है, मतलब ज़मींदार कहो, काफ़ी इनके पास ज़मीन है और प्रोस्परस मैन है, बहुत धनी है। इनका एक डॉटर जो 25 ईयर्स की है, जिनका नाम है नतेलाया। और एक मेन कैरेक्टर है जिन पर पूरा कहानी है, जिन पर पूरा प्ले है, जिनका नाम है लोमोव, शॉर्टली लोमोव, इवन लोमोव। ये भी काफ़ी धनी है, 35 ईयर्स का यंग मैन, लेकिन हमेशा बहुत सस्पिशियस है, मतलब हिचकिचाते हैं, बोलना नहीं चाहते कोई चीज़ को, जो है ना बहुत नर्वस फील करते हैं। जैसे देखते हो ना कुछ लोग होते हैं, कुछ बात बोलने से पहले घट 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 कुछ पानी पीते हैं, ऐसे ही ये लैंड ओनर है, ये भी मतलब ये भी धनी है। दोनों का स्थिति में कोई कमी नहीं है, कोई किसी से कम नहीं। ऐसा ही एक दिन चुबुकोव के घर में जो है वो लोमोव आते हैं, और क्या है ना, लोमोव जैसे ही आते हैं कहता है वेयरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। चुबुकोव खड़े होकर वेलकम करते हैं, और थोड़ा सा तो आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे ही बहुत लंबे कोट और अच्छे से बहुत सज धज के क्यों लोमोव आया। जैसे आप भी सोच सकते हो, आपके आस पड़ोस के कोई लोग जो ऑर्डिनरी आप देखते हो, रोज़ जिनसे मिलते हो, एक दिन बहुत अगर ड्रेसअप करके आपके घर में आते होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ समय तक आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, ये कोई तो बात है, ऐसा आज इतना डेकोरेट होके क्यों आए हैं। ऐसे ही लोमोव ने आया, और लोमोव एक दूसरे से मिलते हैं, लोमोव एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन लोमोव किसी प्रकार से चुबुकोव को अपना मन की बात नहीं कह सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उनके मन में क्या था ये बोल नहीं पाते हैं, ये अलग अलग बात में ले आते हैं, और चुबुकोव को भी लगता है आखिरकार बात क्या है, क्या ये मेरे पास पैसा लेने आया? अगर ये पैसा लेने आया होगा, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, संट गिव हिम, नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। चुबुकोव का मन में देखो दूसरा बात चल रहा है, मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग सोच होता है। तो इसके मन में चल रहा है जो लोमोव मेरा पास आया होगा, कुछ पैसा लेन देन के कारोबार में होगा, ऐसा ही मन में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोमोव बोलना चाहते हैं, एक 1 मिनट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। अंत में किसी तरह से वो बता देता है उसका प्रपोजल, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द प्ले, दैट इज़ प्रपोजल। यही प्रपोजल है स्टूडेंट्स। प्रपोजल मीन्स दैट इज़ द प्रस्ताव देना, मतलब यही प्रस्ताव लेके वो आया था, यही प्रपोजल लेके आया था, जो वो प्रपोज करना चाहता था नतेलिया को शादी करने के लिए। क्योंकि लोमोव सोचता है कि अब तो 35 ईयर्स हो गया है, अब यंग मैन है और उसके पास सब कुछ है, तो क्यों ना जो है उसका पड़ोस में ही नतेलिया है, वो भी काफ़ी धनी है। चुबुकोव के बारे में मैंने पहले ही कहा। तो ये सब को देखते हुए, क्योंकि ये रशियन मैरिज जो है ना, सेटिंग जब होता है तब एक दूसरे का मतलब स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को बहुत मायने रखता है। मतलब इस जगह में ऐसा नहीं दिखाया जाता है एक ऊपर एक नीचे, मतलब वेल्थ को काफ़ी जो है महत्व दिया जाता है। ऐसे ही राइटर ने भी कहा, इस प्ले में भी हम लोगों को ऐसा ही मिलता है का। तो
लोमोब सोचते हैं कि क्यों नहीं, अब तो इतना दिन 35 ईयर्स हो गया, काफ़ी ठीक है, और नतेलिया का भी उम्र जो है 25 ईयर्स की है। चुबू को बहुत बाय जॉब, मतलब बाय गॉड, जैसे ही भगवान, वाह बहुत अच्छी बात है, ऐसे सोचते हैं। सही टेगन आई डैमेज, मेरे तो कान पर विश्वास नहीं हो रहा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आई हैव द ह्यूमर टू अस, क्या मुझे फिर से बोलने की आप आदेश देते हो? तो बताते हैं और पूरा कहानी को बताते हैं कि नहीं, मैं जो है नतेलिया से शादी करने के लिए ही आया हूँ, उन्हें मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। मतलब ये प्रपोजल, दैट इज़ द प्रपोजल। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रपोजल यही है। अब क्या है, चुबुकोप तो बहुत खुश हो गया। चलो, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एज इफ शी ओंट कंसेंट, लेकिन उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। भारतीय रीति रिवाज नहीं है, जहाँ पर ब्राइड का कोई पार्ट ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पर पूछा नहीं जाता है, मतलब शादी तय कर दिया जाता है। बाद में जो ब्राइड है उन्हें मालूम चलता है जे ऐसा ऐसा ग्रूम के साथ मेरा शादी सेट हो गया। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी जो है लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही कहा गया है। और कॉन्सेंट लेने के लिए चुबुकोव ने कहा, सी इज़ लाइक ए लिपस्टिक, ए कैट एंड सो ऑन, संट बी लॉन्ग। अच्छा ठीक है, वो मैं देखता हूँ, मैं उन्हें बुला देता हूँ, ऐसे ही। और ऐसे ही जो है लोमोब इंतज़ार करता है, और नतेलिया का इसमें इस प्ले में अराइवल होता है। नतेलिया कम्स इन, लेकिन बहुत एक जो है घर की ड्रेस में वो आती है। अब देखो इस जगह में क्या अंडरस्टैंडिंग है, जे लोमोब सोचता है जी मैं तो प्रपोजल करने के लिए आया हूँ, तो ज़रूर इनको भी मालूम चल गया होगा, तो अच्छा खासा ड्रेस में पहनना चाहिए और ये एग्री होगी, कॉन्सेंट इसका होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बहुत नॉर्मली ये घर की ड्रेस में जैसे खाना बना रही थी, तो उसी तरह से जो है वो एप्रन वगैरह पहनकर जो है आ गई। ये लोमोब को समझ में नहीं आ रहा। लोमोब सोच रहा है ऐसा क्या मजाक है भाई, आप अच्छे ड्रेस में क्यों नहीं आए हो? तो कहते हैं नहीं मेरा तो घर में काम हो रहा था, ऐसा ही घर में मैं काम कर रहा। अच्छा तो आप बताओ, आप इतना अच्छे से कोट वगैरह पहन के क्यों आए हो? मतलब उनको लगता है ये लोमोब को तो मैं अच्छा से जानती हूँ, ये तो बगल में ही पड़ोसी है, तो ये नेवर है, तो आज इतना अच्छा लंबा कोट पहनकर इस मौसम में क्यों आए हैं? और लेकिन अब लोमोब किसी प्रकार बोल नहीं पाता है, ये का उल्टा ऐसे ही बात को कहता है, इट इज़ ऑफुली कोल्ड है, थोड़ा सा ठंडी है, इसलिए जो है मैंने कोट पहन लिया, और ऐसा कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट इट इज़ ऑफुली कोल्ड, देखो बहुत ज़्यादा ठंड है, इससे चलते मैंने कोट पहन लिया। अच्छा ओके, व्हाट इज़ द मैटर वेल, अच्छा बताओ क्या बात है? तो बात क्या है ये बोल नहीं पाता है। मतलब ये प्रपोज़ल जो है ना, ये प्रपोज़ल वो दे ही नहीं पाता है। मतलब प्रपोज़ल क्या होना चाहिए, ये कहते कहते ये रुक जाते हैं। मतलब इसका पेट की बात मुंह पर नहीं आता है। ऐसे बातों बातों में अब नाटक हम लोग का इस जगह में ड्रामेटिकली मोड़ लेता है। बहुत मज़ेदार इस जगह शुरू होता है जहाँ पर लोमोब अपना ऑक्सन मीडो के बारे में बात कर देता है। जब मैं तो आप लोगों को बहुत दिन से जानता हूँ, आस पड़ोस में रहता हूँ, ये जो ऑक्सन मीडोज़ है हम लोगों का, जो जानवर चढ़ने वाला ऑक्सन, तो आप जानते हो ऑक्सन मीडो, मीडो में घास की मैदान, तो इसके सामने आप लोगों का जो बार्ड चूड है दोनों है, तो बार्क ट्रीज का जो जंगल है और ऑक्सन मीडो, ये दोनों आस पड़ोस में है। तो एक मिनट एक्सक्यूज़ मी बोलकर जो है ये इंटरप्ट करते हैं नतेलिया इंटरप्ट करता है, जे नहीं यार ये बात कहाँ से आया, तुम्हारा मीडो कैसे हो गया? ये तो नहीं बिल्कुल नहीं, ये मीडोज़ तो हम लोगों का है, हम तो शुरू से जानते हैं ये मीडोज़ हम लोगों का मीडोज़ है। और तो इस तरह से जो है बात वो करते हैं। और आफ्टर दैट क्या होता है, ये नतेलिया और लोमोब एक दूसरे से जो है आर्गूमेंट करना शुरू करते हैं मीडो के बारे में। ये काफ़ी समझाना शुरू करते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, ये मीडोज़ का एक कहानी है। और बहुत कोशिश करते हैं लोमोब जो किस तरह से हम इसको समझाएं। तो बताते हैं, देखो लोमोब बोलते हैं जे मेरा जो ऑन्ट है उनके ग्रैंडमदर तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को
फ्री यूज़ के लिए इसको दिए थे, तो ये तो हम लोग का है और फ्री यूज़ के लिए दिए थे, तो ये तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो अब वो नतेलिया मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं ये सब थोड़ी है होता है, ये तो हम लोगों का वीडियोस है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कहाँ से तुम लोग का। तो दोनों काफ़ी जो है ना, अब प्रपोजल चला गया कहाँ कोई पता नहीं है। अब ये दोनों जो है ना, एक खेत लेकर लड़ाई शुरू हो गया। अब देखो कहानी कितना मज़ेदार है, ये खेत लेकर लड़ाई शुरू हो गया। अब वो प्रपोजल का पार्ट ही ख़त्म, प्रपोजल के बारे में अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब क्या है ना, ये बात आ गया कहाँ पर, बात आ गया ये मीडोज़ को लेकर लड़ाई कर रहे हैं दोनों, एकदम झगड़ते झगड़ते परेशान हो गया एक दूसरे से। नहीं तुम्हारा, अरे तुमको मैं गिफ्ट दे दूंगा। लास्ट में लोगों कहता है, नतलिया कहता है अरे तुम क्या गिफ्ट दोगे, वो तो हम लोग मेरा ही है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो इस तरह से झगड़ते झगड़ते होता क्या, बीच में जो है चुबुकोव जो है, मतलब लड़की के पिता कहो, वो आ गए, मतलब होने वाले ससुर जी। अब ससुर जी भी लड़ने लगे। अब ये जो है चुबुकोव के साथ लड़ाई, वो भी आर्गूमेंट में इसमें इन्वॉल्व हो गए और एक दूसरे से झगड़ते लड़ते क्या हुआ, लास्ट में ये लोमोव को घर से लोग निकाल देते हैं। मतलब इतना झगड़ा इस जगह में पहुंच जाता है, माने हाथापाई होने की नौबत में आ गया और लास्ट में जो है होने वाला दामाद को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये आप कह सकते हो, ये सीन इस तरह का है, घर से निकाल देते हैं। और चुबुकोव कहते हैं अपना बेटी को, नतलिया को, बड़ा आए थे शादी करने, ये प्रपोज करने के लिए। बताओ, ये तो हम लोग का ये मीडोज़ है। बस ये बात को सुनकर नतलिया काफ़ी अफसोस करने लगती है। हाँ ऐसी बात है, अरे बुलाओ, ये तो बहुत गलती हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था जो प्रपोज करने के लिए आए थे। नहीं बुलाओ, देखो इस जगह में बाकी मैटर को ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एक अच्छी खासे धनी है। तो नतलिया फिर से लोमोव को बुलाने के लिए कहता है और बहुत पश्चाताप करते थे, नहीं बहुत गलती हो गया, ये तो रिग्रेट हो गया। हाँ पश्चाताप करते हैं और फिर से उसको कॉल बैक करते हैं। कॉल बैक करके फिर से लोमोव आते हैं। अब लोमोव एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते शूटिंग पर बात होने लगा। शूटिंग पर बात होते होते क्या हुआ ना, डॉग पर बात होने लगा। दोनों के पास पेट डॉग था, नतलिया के पास स्क्वीजर और ये लोमोव के पास एक गस, एक कुत्ता था। अब नतलिया बोलने लगा, मेरा उस स्क्वीजर तो तुम्हारे जो वो डॉग है ना गस, इससे तो लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मतलब ऐसा तो डॉग तुम्हारे डॉग है ही नहीं। एक दूसरे के बारे में बोले, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, तुम्हारा जो एक स्क्वीजर है उससे मेरा डॉग जो काफ़ी अच्छा है। तो एक दूसरे से अब लोग डॉग लेके लड़ाई शुरू हो गया। अब कुत्ता लेके लड़ाई शुरू हो गया। काफ़ी नर्वस होने लगा, क्योंकि पहले ही बताया है लोमोव जो है काफ़ी नर्वस आदमी था। कोई बात में जो है बहुत मतलब उनको दिमागी हालत ठीक नहीं रहता था, पानी पीता था बार बार। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, एक दूसरे से फिर लड़ाई चालू हो गया। अब लोग प्रपोजल गया कहाँ, प्रपोजल का बात ही नहीं आया, प्रपोजल तो प्रपोज किया ही नहीं हो। अब आ गया बात डॉग पर। एक स्क्वीजर के पक्ष में नतलिया बोलने लगी और लोमोव जो है अपना डॉग जो गस, इसके बारे में कहने लगा। एक दूसरे को जो है इस पर बहुत गर्मा गर्मी होने लगा, बहुत गर्मा गर्मी होने लगा। और ऐसे हालत में जो है अब चुबुकोव जो देखा जी क्या किया जाए, ये दोनों को फिर म्यूचुअल कराना पड़ा। दोनों को बोले जी ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मानने के तैयार नहीं है जी किनका डॉग अच्छा है। और इस बीच में चुबुकोव लास्ट में कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो। इस बीच में क्या होता है, लोमोव जो है ये गिर जाते हैं। लोमोव गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लो अब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। अब इन लोग को डर लगने लगा, यह हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। लो तो इस हालत में कुछ समय के बाद लेकिन क्या होता है, उन्हें ड्रिंक करवाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। चलो ड्रिंक सम वाटर, दैट्स राइट, आई सी स्टार्स मिस्ट वेयर आई एम। कहते हैं अरे मुझे दिखाई दे रहा है, कोई धुंध दिखाई दे रहा है, तारा दिखाई दे रहा है। इस तरह से फिर से मैं कहाँ हूँ, बोले नहीं तुम ठीक जगह में हो। अरे हरिया जल्दी करो, आप जो है ना शादी करा दो। देखो मैरिज कैसे होता है। चुबुकोव कहता है ए हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विथ यू। चलो ये सब बात को हटाओ, अब जो है सी इज़ विलिंग, तुम भी आ जाओ। नतलिया को बुलाता है, एक दूसरे से मतलब मीट कराता है और इस तरह से नतलिया
ही इज, अरे ये तो जिंदा है, यस यस आई एम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं राजी हूँ। तो एक दूसरे से मिलाते हैं, चुबुकोव ने दोनों को गेट टुगेदर कराते हैं, और उसके बाद जो है वो लोमोव कहते हैं आई एम हैप्पी नतेलिया। हाँ, और इसके बाद इन्हें कहते हैं, मतलब दोनों में मीट हो गया, और नतेलिया कहता है आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन फिर से जो है फिर से शुरू हो गया। देखो नतेलिया बीच में एक बार कहती है बट स्टिल यू विल एडमिट, लेकिन तुमको तो मानना पड़ेगा, देखो जो भी हो गया शादी हो गया, चलो चलो ये तो ठीक है, लेकिन यू विल एडमिट नाउ दैट गस इज वर्स देन स्क्वीजर। लमक बेटर, अच्छा अच्छा ठीक है। नतेलिया व्हाट्स व्हाट्स बोलो, बेटर नहीं व्हाट्स बोलो, बोलो ये तुम्हारा कुत्ता मेरे से बहुत ख़राब है, बेहतर है। तो ऐसा ही मतलब ये नाटक का अंत है, बहुत ह्यूमरसली जो है एंडिंग किया गया है। एक दूसरे से फिर से झगड़ना शुरू हुआ, ही इज़ बेटर ऑट्स ऑट्स ऑट्स, ऐसे कहता है, चुबुकोव कहता है अच्छा ठीक है शैंपेन लेके आओ, चलो अब हो गया, कर्टन द एंड हो जाता है। ऐसे ही एक ह्यूमरस प्ले है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने समझ भी लिए होंगे। बहुत शॉर्टली मैंने कोशिश किया इसको ख़त्म करने का, लेकिन है तो बहुत लंबा प्ले है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड and you will get all the question answers and exercises part in the description box. Children, you must subscribe my channel, don't forget it, and press the bell icon. Okay students, goodbye.